दोस्तों, बकरी पालन की अनमोल जानकारियों के साथ एक बार फिर से सुधीर सर के साथ हमारे स्टूडियो में सभी का स्वागत है। सर का भी अभिनंदन है और सर से आज बहुत ज़रूरी बात करने वाला हूं, जो हमारे आम किसानों का जो आम समस्या होता है उसके बारे में बात करूंगा। आज हम विषय उठाएंगे गाभिन बकरी के ऊपर में, क्योंकि किसानों को ये पता नहीं चलता है कि बकरी को कब गाभिन कराना चाहिए, किस किस परिस्थिति में जो है गाभिन बकरियों को हैंडल करना चाहिए। इनब्रीडिंग की भी समस्याएं हैं और भी उससे रिलेटेड बहुत सारी समस्याएं हैं। तो सबसे पहला सवाल सर से यही पूछूंगा कि सर, गाभिन बकरी का जो गाभिन कराने का समय है, ये सबसे सूटेबल कब होता है? ये बहुत लोगों को पता नहीं है। पवन जी, आपका क्वेश्चन बहुत ही ज्वलंत क्वेश्चन है कि बकरी को गाभिन कब कराएं। और इस तरह के मैसेज भी काफ़ी हमारे पास आते रहते हैं। और हम लोग गांव-गांव घूमकर भी जो एक बकरी, दो बकरी, चार बकरी जो गरीब महिला लोग पालन कर रही है, उसको भी हम लोग जागरूक करते रहते हैं। क्योंकि ये चूँकि एनिमल हेल्थ वर्कर हम हैं, गवर्नमेंट जी। सर्टिफाइड एनिमल हेल्थ वर्कर हैं, तो हम लोग का उत्तरदायित्व भी बनता है कि सिर्फ अपना प्राइवेट कोचिंग ही न चलाएं, गांव में भी जाकर लोगों को जागरूक करें। जी। आखिर क्या कारण है कि जो गांव की महिलाएं हैं, 4 बकरी पाल रही हैं, 5 बकरी पाल रही हैं, या गांव में जो अनट्रेंड लोग हैं, जितना इनकम होना चाहिए उतना इनकम क्यों नहीं उनको हो पा रहा है? उसमें एक कारण ये भी है कि वो लोग उचित समय पर बकरी को गाभिन नहीं करा पाते हैं। तो उचित समय शब्द आ गया, तो उचित समय है क्या? तो यहाँ पर उचित समय दो चीज़ है कि सबसे पहला बार बकरी को किस उम्र पर गाभिन करवाएं, यानी कि क्रॉस करवाएं। दूसरा चीज़, उम्र यदि आ गया है तो किस टाइम पर क्रॉस कराएं, जब बकरी हिट में आई हुई है। यदि इस टाइमिंग को आप नहीं पकड़ते हैं, इस टाइम को आप नहीं पकड़ते हैं, तो क्या आपको गलत रिजल्ट मिलने वाला है, ये भी बताएंगे, ताकि आपको इसका महत्व समझ में आ जाए। जी, आपके माध्यम से लोगों को भी और अच्छा लगे। बिल्कुल तो बिल्कुल। गांव के महिलाओं को भी जाकर जागरूक कीजिए। जो 2 बकरी, चाहे कोई किसान 4 बकरी रखे हुए हैं, उन लोगों को भी जागरूक कीजिए। सर के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि सर 15 साल से ज़्यादा ही हो गया है, मुझे लगता है कि एक ही विषय बकरी पर सर के ना जाने कितने शोध हैं। और खुद भी सरकारी मान्यता प्राप्त जो है एनिमल हेल्थ वर्कर हैं, इस वजह से जो है बहुत सारे सैकड़ों फार्म के भी विजिट करते हैं। इसलिए इनकी जो बातें होती हैं उनमें बहुत वजन होता है। और वीडियो को ध्यान से देखिएगा, जो ये बताने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो आइए एक चीज़ जान लीजिए कि ब्रीड ब्रीड बहुत तरह का है। इंडिया में भी ब्लैक बंगाल है, बर्बरी है, सिरोही है, जमुनापारी, तरह तमाम है। तो हर एक ब्रीड का ना जवान उम्र, यानी जवान होने की उम्र, यानी कि मेच्योरिटी का एज अलग अलग होता है। जैसे कि हमारा ब्लैक बंगाल है, इसका मेच्योरिटी का एज होता है 10 से 11 महीने का। बर्बरी का है 12 से 13 महीने का है। सिरोही है 15 से 16 महीने का है। उसी तरह जमुनापारी और बिट्टल जो है, उसका मेच्योरिटी का एज, यानी कि जवान होने के एक्चुअल एज 24 महीने का है, 22 महीने का है। वो अलग बात है कि ये सब बकरियां कम उम्र में भी हिट में आना शुरू हो जाती हैं। जैसे कि ब्लैक बंगाल की बकरी अभी हम बताए कि 10-11 महीना की एज में हिट में आना शुरू हो जाती है। नहीं, हिट में तो पहले से आना शुरू होती है। अच्छा, उसका मेच्योरिटी का एज, क्रॉस कराने का सही उम्र उसका उम्र है। अच्छा। लेकिन इन प्रैक्टिकल कभी कभी 5 महीना में, 6 महीना में ही हिट में आना शुरू हो जाती है। और किसान लोग बहुत जो अंधविश्वासी हैं या जानकारी जिनके पास नहीं है, वो लोग बहुत खुश होते हैं कि हमारी बकरी तो बहुत समय से पहले हिट में आ गई, ज़्यादा बच्चा देगी, और क्रॉस करवाते हैं। एक एग्जाम्पल के लिए, कभी कभी ब्लैक बंगाल की बकरी जिसकी 4 महीना में ही पाल खा जाती है, तो वो महिला गांव में टोला टोला घूम घूम के पूरा प्रचार करती है कि हमारे तो अच्छा, पठिया 4 महीना में पाल खा गई। मतलब इस चीज़ को अच्छा मानते वो हो? अच्छा मानते हैं, लेकिन इसमें खुश होने की बात नहीं है। खुश होने की बात इसलिए नहीं है, कभी इस तरह का आप गलत काम कर रहे हैं जानकारी के अभाव में। तो होता क्या है, एग्जाम्पल के रूप में बताने जा रहे हैं। जब किसी भी फीमेल का शरीर अंदरूनी रूप से, हार्मोनल रूप से मैच्योर यदि नहीं हुआ रहेगा, तो उसका जो भी बच्चा आएगा, बच्चा खराब आएगा। बच्चा खराब आएगा मीन्स
कद काठी अच्छा नहीं रहेगा, बौनापन रहेगा, और रोग से लड़ने की क्षमता उसमें बहुत कम रहेगी, यानी कि इम्यून पावर उसका कमजोर रहेगा, भविष्य में कभी उसका अच्छा विकास नहीं होगा। वो तो बच्चा के बारे में बता दिए, साथ ही साथ जो बच्चा दी है उसका भी हेल्थ एकदम डाउन हो जाता है, माँ का। हाँ, और शरीर एकदम टूट जाता है, शरीर एकदम टूट जाता है। जब खुद शरीर खुदे टूट गया तो भविष्य में जितना भी बकरी में बच्चा देगी, कभी अच्छा बच्चा आएगा नहीं आएगा। और जो खराब बच्चा है वो जब भी आगे बाप बनेगा या माँ बनेगी, उसका बच्चा कभी अच्छा आएगा नहीं ना आएगा। और जो कम उम्र में ही माँ बन गई, कभी कभी हो सकता है, हालांकि बाल विवाह पर कानूनन इसलिए रोक लगाया गया है, यदि कोई गलती से करवाए, बाल विवाह करवाए हुए है या किसी ने देखा भी है तो देखिए, यदि देखे होंगे तो यदि किसी लड़की का शादी 14 वर्ष की उम्र में हो गया जी। या 13 वर्ष की उम्र में ही हो गया, जब वो माँ बनती है कम उम्र में ही, तो देखिएगा उसका शरीर एकदम टूट जाता है, जैसे हड्डी हड्डी नजर आने लगता है, सब धंस जाता है, और फिर ज़्यादा चांस रहता है कि भर उम्र वो कभी अच्छा स्वस्थ नहीं हो पाती है। मतलब इतनी इम्पोर्टेंट बात सर है ये। हाँ, तो सेम चीज़ बकरी में है। और जागरूकता का भी अब मतलब ये अभाव है कि लोग, और सही में इसीलिए देखा भी जा रहा है गांव देहात में जो फार्म अक्सर दिखते हैं वहाँ पर छोटे छोटे बच्चों का और जो भी तो बकरियां उनका देखिए, स्वास्थ्य अच्छा नहीं मिलता तो सेम चीज़ बकरी में है। यदि समय से पहले आप उसको क्रॉस करवा दिए तो इसका आने वाला बच्चा तो खराब, खुद ये भी खराब, तो बौनापन, वेट कम, आदि वो बकरी फिर माँ बनेगी, फिर तो 4 महीने 5 महीने लोग क्रॉस करवा देंगे। खराब में फिर दूध भी कम रहता है। जब दूध भी कम उसमें है, एक तो हाइट नहीं बढ़ा तो वेट नहीं, दूध भी कम, तो उसका फिर बच्चा भूखे मरता है। तो देखिए, इस तरह से पीढ़ी दर पीढ़ी खराब होते जा रहा है और दूध भी कम होते जा रहा है। तो इस तरह खराब बकरी को हम बोलते हैं खर बकरी। और वीडियो देखकर जो लोग बकरी पालन शुरू कर देते हैं, ब्लैक बंगाल, वो लोग सिर्फ कलर पर जाते हैं, दूध पर तो जाते नहीं हैं। जब दूध पर आप नहीं जाइएगा तो उसमें दूध रहेगा नहीं, तो बच्चा मरेगा। इसलिए ब्लैक बंगाल का हम लोग बोलते हैं जब भी फार्मिंग कीजिए तो खर बकरी से नहीं, वो दुधारू वाला से, और साथ ही साथ नस्ल खराब ना हो तो उम्र का ख्याल रखें। यदि ब्लैक बंगाल का फार्मिंग कर रहे हैं तो 10 से 11 महीना पर क्रॉस कराइए, बर्बरी है तो 12-13 महीना पर जाइए, सिरोही है तो 15-16 महीना पर क्रॉस कराइए। अब उम्मीद करते हैं कि इसका महत्व समझ गए होंगे जी। अब आइए किस टाइम पर क्रॉस कराएं। तो जब बकरी हीट में आती है तो एवरेज 36 से 40 घंटा तक वो हीट में रहती है। एवरेज 36 से 40 घंटा तक वो हीट में रहती है। लेकिन इसमें टाइमिंग का खेला है। यदि आप शुरुआती दौर में ही क्रॉस करा दीजिएगा तो बच्चा ठहरने का चांस बहुत कम रहता है, ठीक ना। अब क्यों कम रहता है उतना डीप में न जाइए ना, तो अधिकांश व्यूअर के माथा के ऊपर से स्किप कर जाएगा। जी, सबसे बड़ा बात है कि व्यूअर ये भी सोचेंगे, आपने बता दिया 36 घंटा, हाँ, लेकिन वो 36 से 36 घंटा 40 घंटा जो है कब से शुरुआत हाँ, होगा, तो कैसे सब पहचानेंगे? पूरा डिटेल में बताएंगे। जी। व्यूअर लोग भी धैर्य रखें, पूरा डिटेल में जी, बताएंगे। वीडियो ध्यान से देखिए भाई। हाँ, और अच्छा लगे तो दूसरे को शेयर भी कीजिए, और लाइक तो उम्मीद करते हैं कर ही दीजिएगा। इस तरह की जानकारी किसानों को शेयर करिए, उनके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। जी। तो देखिए, तो बच्चा ठहरने का जो चांस रहता है ना, 10 घंटा के बाद और 30 घंटा से पहले वाला जो समय रहता है उसमें क्रॉस कराइए, तो बच्चा ठहरने का चांस 99% के 100% तक है, स्वस्थ बकरी रहेगी तो, ठीक ना। तो अब यहाँ क्वेश्चन मार्क उठता है कि जितना आसानी से वीडियो आप बोल दिए, यानी कि हम बोल दिए कि 10 घंटा के बाद और 30 घंटा से पहले वाला के बीच में क्रॉस कराइए, तो साहब जी कैसे हम पकड़ेंगे कि टाइमिंग कब है? क्या बकरी बोलेगी कि मालिक आओ टाइम हो गया है क्रॉस कराओ? बकरी तो बोलेगी नहीं। सही बात है कि नहीं? तो इसमें क्या करते हैं कि जैसे ही आप देखिए कि यदि दिन में देख लिए कि बकरी आपके सामने हीट में आई है, तब तो आपको टाइमिंग मालूम रहेगा। लेकिन हो सके कि बकरी रात में हीट में आई थी, आप सुबह में अपने फार्म में गए या बकरी को देखे, जी। तो टाइमिंग तो आपको पता नहीं है, तो आप बकरी को क्रॉस करा दीजिए, बकरी को क्रॉस करा दीजिए। फिर 11-12 घंटा के बाद दोबारा भी क्रॉस करा दीजिए, यानी कि 2 टाइम क्रॉस कराइए।
अब इसमें क्या होगा, यदि पहला वाला क्रॉसिंग 10 घंटा से पहले वाला टाइमिंग में हुआ था, यानी कि 8 घंटा 9 घंटा में, तो जैसे ही आप 12 जोड़िएगा तो 10 घंटा के बाद 30 घंटा से पहले वाले समय में उस पीरियड में वो आ गए जाएगा। कि नहीं आ गए, राइट राइट, तो बच्चा ठहरने का चांस ज़्यादा है। ज़्यादा रहेगा। लेकिन यदि आप इस नियम को नहीं अपनाते हैं तो क्या साइड इफेक्ट आएगा, क्या बुरा प्रभाव पड़ेगा। गांव में लोग इस सब चीज़ पर ध्यान देते नहीं हैं। आप करेंगे क्या, जब बकरी हिट में आएगी तो एकदम बकरा के पास अपन बकरी को छोड़ देंगे दिन भर के लिए। जी, हाँ, गाड़ी चलाते रहो। अच्छा हाँ जी, और टिटकारी मार मार के गाड़ी चलवाते हैं लोग, ठीक ना। तो इसको हम लोग कमर्शियल फार्मिंग नहीं बोलते हैं। ये सब हो गया ऐसे ही 5 बकरी पाले हुए हैं, कोई 10 बकरी पाले हुए है, 12 बकरी 15 बकरी तो इसी ही गाँव में लोग पाले हुए हैं। देखिएगा कमेंट बॉक्स में अक्सर आता है ना, ऐसा करने से क्या नुकसान होगा वो भी बता रहे हैं, कमेंट बॉक्स में अक्सर लोग लिख देता है जी कि बकरी पालने में ट्रेनिंग की क्या जरूरत है। जी, लिखने वाले सर बहुत सारे बातें कारण लिखते कि हैं। वो तो गाड़ी खाली चलवा रहा है, उसको क्या पता है सब चीज है। जान जाइए तो बीमारी और न जानिए तो भूत, वो बोले थे ना, बकर भूत। हाँ बकर भूत। उसी तरह जिनको ट्रेनिंग का महत्व पता नहीं है वो लोग लिखते हैं, कारण उसी तरह 10 बकरी 12 बकरी लोग रखे हुए हैं। अब ना उसे करवाइए तो क्या साइड इफेक्ट आएगा। आप तो कर रहे हैं कमर्शियल फार्मिंग, जी, पूंजी लगाए हुए हैं, एक चीज का हिसाब। यदि सपोज किया जाए आपके पास 30 बकरी है, 40 बकरी है, या चलिए 30 बकरी ही है, तो अक्सर किसान लोग 25 बकरी 30 बकरी पर एक ब्रीडर रख लेते हैं, ब्लैक बंगाल का संभाल लेते हैं, और बर्बरी रखते हैं तो 20-25 बकरी पर एक रख लेते हैं। अब मालूम चला कि आपके पास कोई एक बकरी हिट में आ गई है, अब आप लगत छोड़ दिए, लोग गाड़ी चलाते रहो दिन भर, तो उससे होगा क्या कि दिन भर में हो सकता है वो बकरा 10 बार सीमेन उसी के अंदर डाल देगा, 10 बार, जबकि एक बार का सीमेन है उसको गर्भित करने के लिए काफी था। यदि एक बार सही टाइम पर क्रॉस करवाइएगा तो बकरी गर्भित हो जाएगी। तो 9 बार तो अनावश्यक रूप से उसका सीमेन बर्बाद किए, 9 बार तो अनावश्यक रूप से सीमेन बर्बाद गया ना। तो सीमेन बर्बाद हो रहा है तो सिर्फ सीमेन बर्बादी मत देखिए, उस बकरे का हेल्थ भी देखिए, उसका हेल्थ पर साइड इफेक्ट पड़ता है, बुरा प्रभाव पड़ता है। ये भी हो सकता है कि सारा एनर्जी उसके पीछे लगा दिया, तो आपके पास यदि 25 बकरी है तो एक दिन में कभी कभी 6 बकरी 7 बकरी हिट में आ गई है, कमर्शियल फार्मिंग वाले को नुकसान है सर। 7 बकरी 8 बकरी एनर्जी वेस्ट हो रहा है उसका। एनर्जी वेस्ट हुआ। हो सकता है कि शुरुआती में 3 को जो क्रॉस किया उसको गर्भित कर दिया, और बाकी अंतिम वाला 2-3 को गर्भित नहीं कर पाया। क्रॉस तो किया लेकिन गर्भित नहीं कर पाया, जी, तब तो आपकी बकरी खाली रह गई ना, और ये समस्या बार बार आएगा। तो फिर कहेगा पता नहीं बकरी बच्चे कम दे रहा है, समझ में आएगा नहीं, झूठ मूठ कर परेशान होइएगा, डॉक्टर भी ले जाइएगा तो डॉक्टर काब्जी करेंगे, उनको चीज़ को पता रहेगा तब ना, तो सुई दवाई देंगे। तो अनावश्यक रूप से उसका सीमेन बर्बाद करवाइएगा तो उसकी हेल्थ पर भी असर पड़ेगा, साथ ही साथ यदि बहुत ज़्यादा असर पड़ गया तो बच्चा क्वालिटी फिर खराब आने लगता है, फिर बच्चा आपका बौना आएगा, बहुत जरूरी है। हाँ लंगड़ा आएगा, सही समय पे इम्यून पावर उसका खराब रहेगा, पठिया रहेगी, तो जब आगे वो माँ बनेगी तो दूध नहीं रहेगा, जब दूध नहीं रहेगा तो उसका बच्चा फिर कुपोषित होकर मरेगा। जैसा कि आपने सर बताया कि भाई बकरी को सही समय पे क्रॉस कराइए गाभिन होने के लिए। ये थोड़ा सा हीट वाली जब बात आई तो ये बता दें कि कभी कभी ऐसा भी होता है किसानों को समस्या आती है कि बकरी हीट में उनकी नहीं आ पा रही है, देखिए क्या इस मसले से जुड़ा हुआ है? देखिए बकरी हीट में नहीं आ पा रही है, इसमें 2 कंडीशन हो सकता है। कोई बकरी जब हीट में आती है तो अपना लक्षण दिखाना शुरू कर देती है, दूसरे बकरी पर चढ़कर क्रॉस करने लगती है, खूब चिल्लाने लगती है। कुछ बकरी ऐसी रहती है कि जब हीट में आई हुई भी है तो कुछ एक्टिविटी नहीं शो करती है, चुपचाप खड़ा रहेगी, चुपचाप। गाय भी खूब इस तरह, उसको हम लोग बोलते हैं यानी साइलेंट, कि वो हीट में है लेकिन आपको पता किसान नहीं चल पा पकड़ रहा। पाएंगे। जी, तो वहाँ पर क्या करना चाहिए, यदि आप फार्मिंग अच्छा से कर रहे हैं तो हम लोग बोलते हैं कि पार्टीशन बना के रखिए। तो डेली सुबह सुबह अपने बकरों को राउंड लगवाइए। यदि बकरा अलग रखे हुए हैं तो सुबह में राउंड लगा दीजिए, जो भी बकरी हिट में आई हुई रहेगी बकरा एकदम ऑटोमेटिक उसके पास जाकर रुक जाएगा और उग्र रूप धारण कर लेगा। अच्छा, हाँ, फिर शाम में भी राउंड लगा लीजिए, मैंने बकरा से राउंड लगवा दीजिए, जो बकरी हिट में आई हुई रहेगी वहाँ पर वो जाकर अपना उग्र रूप धारण कर यानी एग्रेसिव हो जाएगा। यदि आप डिसीजन फिर वहाँ डिसीजन लेना आपका काम कि हीट में आई हुई है
क्रॉस कराना है कि नहीं, क्योंकि हो सकता है पाठीर है। यदि आपका डिसीजन है कि क्रॉस कराना चाहिए तो क्रॉस कराइए। तो पहला तो हो गया गूंगी हिट, इसको साइलेंट हिट बोल सकते हैं। साइलेंट हिट। हाँ, फिर भी जैसे आप जोड़ ही दिए हैं कि हिट में नहीं आई, तो हिट में नहीं आ रही है, तो हिट में नहीं आ रही, इसका मेन कारण को पकड़िए कि कहीं आपकी बकरी कुपोषित तो नहीं है, कहीं बकरी के पेट में कीड़ा तो नहीं है। अच्छा, ये सभी रीजन हो सकते हैं। हाँ, बिल्कुल हो सकता है। तो समय समय पर डिवर्मिंग कराते रहिए, हरा घास की मात्रा कभी भी कम न कीजिए, और पौष्टिक आहार देते रहिए। यदि उसके बाद भी यदि बकरी हिट में नहीं आई तो हम लोग एक प्रजना एचएस टैबलेट आता है, 2 गोली 3 दिन तक खिलाते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। अच्छा। हाँ, लेकिन फिर भी वैसा ना हो तो आप पशु चिकित्सक जरूर दिखलाइए यदि हार्मोनल प्रॉब्लम है तो। नहीं तो सच्चाई बात है कि 95% केसेज फार्मर के गलती की वजह से ही रहता है। हाँ, डिवर्मिंग नहीं कराए हुए हैं या संतुलित डाइट नहीं दे पा रहे हैं, इसी वजह से होता है। इसीलिए हम बोले कि चेक करवा कर कोई काम करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो आपने जाना कि सुधीर सर ने बताया कि समय पे अगर आप क्रॉस नहीं करवाते हैं तो क्या क्या उसके बुरे परिणाम हो सकते हैं। और सर की जानकारी अच्छी लगती है तो कमेंट में भी लिखें, प्रोत्साहन करें। नया चैनल है, इसको प्रमोट करें, लोगों को वीडियो शेयर ज़रूर करें ताकि जो भी किसान हैं, बकरी पालक हैं, इन सब चीज़ों को जान पाए, क्योंकि नॉलेज के कारण ही कहीं ना कहीं लोग पिछड़ रहे हैं कमर्शियल फार्मिंग में। किसान का जो छोटे बकरी पालक का फार्मिंग है, सर ने बताया, वो अलग चीज़ है, लेकिन जब कमर्शियल स्केल पे आप फार्मिंग करने आते हैं तो इन सब चीज़ों की जानकारी जुटाना आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो सर का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले एपिसोड में सर के साथ फिर किसी नए विषय पे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।